दोस्त पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं अपन किस प्रकार से अपनों को सीएफटी करनी है। सीएफटी टेट्रा, सीएफटी ऑक्टाव, सीएफटी किसमें, सीएफटी स्क्वायर प्लेनर। उसके बाद अपन क्या बात कर चुके थे, उसके बाद सीएफसी, सीएफसी को फैक्टर अफेक्टिंग कारक। उसके बाद मेटल जो बॉन्ड बनता है लिगेंड, उसमें कौन से फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं, यानी किस प्रकार से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, किस प्रकार से उसकी ज्यादा होती है, ठीक है। स्ट्रॉन्गली फील्ड लिगेंड में कैसे जाएगी वो पढ़ चुके थे। अब इसके बाद अपनी आती है एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसने क्या किया, जब क्या हो गई, फेल हो गई बीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तब कौन सी दी गई, सीएफटी भी फेल हो गई थी। उसके बाद इसने दी थी आपके कौन सी, एमओटी थ्योरी। क्योंकि सीएफटी सिर्फ डी कक्षों पे बेस्ड थी, वो सिर्फ डी कक्षों बता रहे थे, लेकिन एमओटी एस, पी और डी तीनों ऑर्बिटल को बताती है। दूसरी बात इसने बताया, जो भी नए कक्षक बनते हैं उसमें कोवलेंट बॉन्ड व आयनिक बॉन्ड दोनों का योगदान होता है बॉन्डिंग में। तीसरी बात क्या बताया, इसने बताया कि जो बॉन्ड बनते हैं आपके, वो पहले एटॉमिक ऑर्बिटल एमओ से बनते हैं, यानी दो बनेंगे तो दो ही एमओ बनेंगे, इस प्रकार से इसने बताया। इसके बाद क्या बताया, इसके बाद ये बोला कि कोई भी आपके मान लीजिए कक्षक है, कोई भी कक्षक है, वो क्या करते हैं, सिग्मा ओवरलैपिंग से बनते हैं। इसके बाद इसने और क्या बोला, इसमें लीनियर ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, जिससे सिग्मा ऑर्बिटल बनते हैं। इसमें पाई भी आएंगे, ठीक है। और इसने क्या बताया, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए थ्योरी लागू होती है। तो इसमें देखिए एमओटी बेस्ड ऑन एलएसयू मेथड, लीनियर एटॉमिक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। दो प्रकार से होंगे, तीन प्रकार से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होंगे इसमें, सबस्ट्रैक्ट ओवरलैपिंग और एडिशनल ओवरलैपिंग। तो गिवन बाय, ठीक है, दिस इज थ्योरी गिवन बाय मोलिकन एंड हुंड द्वारा दी गई। दूसरी बात टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, इसमें टाइप ऑफ ओवरलैपिंग बताई, सबस्ट्रैक्शनल ओवरलैपिंग और एडिशनल ओवरलैपिंग, ठीक है। सबस्ट्रैक्शनल ओवरलैपिंग में लिखिए in this type of overlapping between two same sign orbitals, जैसे सेम साइन ऑर्बिटल के बीच में ये ओवरलैपिंग हुई एडिशनल, ठीक है, सबस्ट्रैक्शनल, ठीक है, सेम साइन, और ये क्या होगी, एडिशनल अपोजिट साइन ऑर्बिटल के बीच में होगी, यानी अपोजिट साइन, ठीक है। तो ये कौन सी है, बिटवीन टू, सबस्ट्रैक्शन यानी घटाव वाली, सेम साइन ऑर्बिटल के बीच में ये अपोजिट साइन, तो ये क्या हो जाएगा, एडिशनल। और इसमें थोड़ा उल्टा कर लीजिए, ये प्लस आएगा, यहाँ माइनस, ये है एडिशन जोड़ने वाली, सबस्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाने वाली, नहीं सॉरी वही आएगा भाई। इसमें यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस, ये एडिशनल है। क्यों, प्लस और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, यानी प्लस को नेगेटिव से प्यार हो जाएगा, जिसके कारण ये बॉन्ड बन जाएगा, तो ये एडिशनल। सबस्ट्रैक्शनल, यहाँ प्लस रिपल करते हैं एक दूसरे चार्ज को, तो ये सबस्ट्रैक्शनल। इसके बाद लिखिए एबीएमओ, इसमें कौन कौन से, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एबीएमओ के बारे में लिखिए, एबीएमओ वे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है, वे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहलाते हैं। इसके बाद 2 नंबर बात लिखिए, बीओ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, वे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से कम होती है, एबीएमओ ऑर्बिटल कहलाते हैं, बीओ ऑर्बिटल कहलाते हैं, ठीक है, एबीएमओ नहीं। इसके बाद लिखिए एमओटी इज यूज्ड फॉर write down the electron configuration of diatomic molecules or having number of electron 20, यानी एमओटी 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तक ये लागू होगी, ठीक है, 20 तक ये क्या होगी, ये मेरे भाई लागू होती है। इसके बाद द एमओ थ्योरी कैन बी, यानी टोटल योग 20 हो जाए ना इलेक्ट्रॉन का, वहीं तक लागू होगी, ठीक है, उसके आगे ये लागू नहीं होगी। जैसे आपके 16, जैसे ऑक्सीजन होता है तो 2 पे लागू होगी, 16 हो जाएंगे। इसके बाद सल्फर आता है, ठीक है, और से लेंगे। इसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। इसके बाद कौन सा आ जाए, फ्लोरीन, 9 होता है, 9 18, तो 18 लागू हो जाएगी। इसके बाद आता है 10 पे कौन आता है,
नियोन। तो नियोन लास्ट वाली लाइन में द अमो थ्योरी कैन बी वेल अप्लाइड टू ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस टू rationalize the covalent as well as ionic character metal ligand bond यानी ये बता रहा है जब मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है उसमें आयनिक कैरेक्टर के साथ साथ कोवलेंट कैरेक्टर भी होते हैं। इसके बाद और लिखिए इसके क्या है फीचर है, एमओटी के फीचर है। इसके बाद और लिखिए एमओटी में द एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल is lower than energy of bonding molecular orbital. The energy of bonding molecular orbital is lower than their non-bonding counterparts. White. The energy of antibonding molecular orbital is higher than non-bonding. इसके बाद लिखिए the ionic character of covalent bond arise from the difference in the energy to combine orbitals. Arise to the energy combining orbitals. ये क्या कहना चाहता है, जो आयनिक कैरेक्टर उत्पन्न होंगे वो किस कारण से होंगे, जब कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक कैरेक्टर उत्पन्न होते हैं वो एनर्जी के डिफरेंस के कारण उत्पन्न होते हैं, यानी एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा है, बॉन्डिंग की कम है। ये है इसके बाद, ठीक है। तो ये होता है आपका एमओटी क्या है और एमओटी का बेसिक, ठीक है, एमओटी एंड एमओटी सम बेसिक फीचर्स। अब इसके बाद मैं एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूं भाई जो आपको ट्रिक के सुधा, ठीक है, ट्रिक काम करेगी इसमें, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए ट्रिक किस प्रकार से लिखनी है, ट्रिक लिख लीजिए, ठीक है। तो आगे हाँ तो गाइस अब देखिए आग लगाने वाली मोहब्बत होने वाली ट्रिक बताने वाला हूँ। आग लगा देगी ट्रिक पूरी एमओटी को, ठीक है। आग कैसे लगा देगी, आपको डायग्राम याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो डायग्राम इससे देख के बहुत अच्छे से बना सकते हैं। इसके साथ साथ बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है, और बॉन्ड लेंथ तीनों को बता सकते हैं इससे। तो देखिए किस प्रकार से, और ये आपके नेट और वह जेई में भी काम आएगी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ जाती है। कई बार पूछ लेते हैं प्रॉपर्टी देके बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, प्लस चार्ज कैसे होगा, नेगेटिव वो भी बताओ, प्लस आ जाए तो बॉन्ड पर किस प्रकार से कम करना है, किस लास्ट वाले को कम करते जाइए, फील्ड अप करते जाइए, किस प्रकार से करना है। तो देखिए केस फर्स्ट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब क्या हो 14, यानी 14 से नीचे हो सकते हैं, 14 भी हो सकता है 14 से नीचे, 14 पे नाइट्रोजन, इससे नीचे सभी हो सकते हैं। तो कैसे भी रह जाएगा 1s में, फिर 1s2 में, फिर 2s में, फिर 2s स्टार आएगा, फिर इसके बाद पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा 2pz, इस प्रकार से आएगा, ठीक है। ये आप डायरेक्ट याद रखें या डायग्राम से, ऐसे याद रख लें तो अच्छा होगा। ट्रिक बताऊं क्या है इसकी ट्रिक मेरे भाई ये है, 14 जब 14 हो तब क्या करना है, अपने को क्या करना है, इसका मतलब पाई नहीं करना है। लेकिन जब 14 से ज्यादा आ जाए इलेक्ट्रॉन, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, इस प्रकार से, जैसे सल्फर हो गया, इस प्रकार से जब क्या करना है पाई करना है। टोटल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो तो क्या करना है पाई करना है। पाई कैसे करना है, यहाँ तक तो सबका सेम है, यहाँ तक बस यहाँ और यहाँ डिफरेंस है। पाई कैसे करेंगे, पहले इसको ले आएंगे पाई यानी पाई ये है, पाई साथ में, फिर इसके बाद सिग्मा 2pz। कितने ऑर्बिटल होते हैं इसके, दो, इसका एक ऑर्बिटल। डायग्राम बढ़ाएंगे तब आ जाएगा समझ में। तब इसमें देखिए मैं आपको एग्जांपल से ही समझा देता हूँ मेरे भाई, ताकि आपको क्या नहीं आए, दिक्कत नहीं आए। तो इसमें बता देना चाहता हूँ, जैसे आपको दे दिया, जैसे आप क्या बोलेंगे N2 का, भाई मेरे को क्या बताओ, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बताओ N2 का, और इसमें दे दिया O2 का बताओ। तो O2 और N2 का अपन निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखे 1s2 2s2 2p2, यानी क्या है, मतलब क्या है, p में 2 है, यानी 2 इधर वाले टोटल 4 आ गए समझ में। इसमें भी कितने हैं, 2, तो 4 ये आएंगे, यानी एक नाइट्रोजन के पास 1s के 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास भी 2 होंगे तो 4, तो 4 4 8 4 12, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन कर लो। किस प्रकार से करनी है तो देखते जाइए।
तो सिग्मा 1s2 आ गया बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार 1s2 4 हो गए, कितने बचे सिग्मा 2s, तो सिग्मा 2s ये कोमा लगा देता हूं मैं बीच में, सिग्मा 2s2 4 2 6, इसके बाद सिग्मा 2 पूरे करते जाइए बस, ठीक है, फिर मैं आपकी ट्रिक बताऊंगा आपको। अब इसके बाद ये इतना आने के बाद ये 2pz है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे अधिकतम, ये आ गए, कितने आ गए टोटल होने कितने चाहिए टोटल नाइट्रोजन के, एक नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं 7, 2 के बाद 16, तो 14 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो 14 में कितने आ गए अपने पास 2 2 4 2 6 6 2 8 8 2 10 बचे 4 कैसे भरे सर, 4 मैं बताता हूं कैसे भरे। 4 भरने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सिग्मा 2pz ये वाला कॉन्फ़िगरेशन दी, पहले पाई वाला है, ठीक है, पाई वाला पाई 2px पाई 2py और यहाँ सिग्मा 2pz इस प्रकार से था। तो अपने पहले पाई में भरने हैं, पाई में क्यों भरने पड़ेंगे, क्योंकि ये एंटी, ये क्या होता है एनर्जी इसकी क्या होती है कम होती है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए ऊपर होते हैं ये नीचे होते हैं, तो अपन पहले इसमें भरते हैं, तो एक इसमें 2 हो गए, ठीक है, फिर 4 बचे 2 हो गए, इसके बाद 2 ऑर्बिटल है तो इसमें आएंगे, ठीक है, ये भी इसमें आ जाएगा, ये भी इसमें आ जाएगा सिग्मा pz, और आपके और कौन सा खाली रह जाएगा, और इसके पाई 2px ये खाली रह जाएगा एंटीबॉन्डिंग वाला, पाई 2px 0 ये भी खाली रह जाएगा, y 0 ये भी खाली रह जाएगा, और सिग्मा 2pz ये भी क्या हो जाएगा खाली रह जाएगा। तो ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया मेरे भाई N2 का, क्या हो गया इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया N2 का। आया ना समझ में किस प्रकार से करना है, तो अपने क्या करना है इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करना है, ये हो गया आपके N2 का। अब इसके आगे देखिए O2 का किस प्रकार से करना है, और इसका अब ये इतना आ गया समझ, इसमें खाली रह गए टोटल कितने हो गए, इसमें क्यों भरे पहले, क्योंकि 2 और 2 आ रहे थे, 2 ऑर्बिटल इसके 2 ऑर्बिटल इसके, अपन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, तो इस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो अपन बता सकते हैं किस प्रकार से होगा, और ये भी प्रॉपर्टी पता चल रही है, डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, चुंबकीय या प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय है, पेयर में है पैरामैग्नेटिक, पेयर में है ना, तो इस प्रकार से तो प्रॉपर्टी पता चलेगी। बॉन्ड, हाँ तो भाई बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा Nb माइनस Na, यानी ठीक है भाई। हाँ तो भाई बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, किस प्रकार से निकलेगा, देखिए बॉन्ड ऑर्डर किस प्रकार से निकलेगा मेरे भाई, इसमें देखिए टोटल बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कर लो, 2 2 4 के बाद में कितना है 6, ठीक है, 4 यहाँ पर स्टार लगाना चाहिए, ठीक है, 1 2 ठीक है, 2 आ गए, इसके बाद 3 4, तो 4 में से कितने हैं 4 हो गए, 4 में 2 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितने हो गए 8, ठीक है, 2 2 4 2 6 6 2 8, तो बॉन्डिंग हो गए 8, नॉन बॉन्डिंग कितने हो गए 2, एंटी बॉन्डिंग 2, और ये कितने हैं 2 2 4 ही तो है, तो 8 माइनस 4 अपॉन 2, 8 में 4 गए 4 बटे 2, कितना आ गया 2 1 2 2 दूनी 4, ठीक है, तो आ गया 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2 आ गया ना बॉन्ड ऑर्डर, तो ये बॉन्ड ऑर्डर, ये बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है, इसको मैं लिख देता हूं बड़े बड़े अक्षरों में, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला ये रफ कर देता हूं, आया ना समझ में कितना अच्छा है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, एंटी बॉन्डिंग Nb माइनस Na/2, इसका क्या आया 8 माइनस 4/2 इक्वल टू 2 आ गया ना, तो ये है बॉन्डिंग, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना आ गया इस फॉर्मूले से। इस प्रकार ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन का बताएंगे क्या, ऑक्सीजन में देखिए बता देते हैं, ये मैं रफ कर देता हूं और बता देता हूं किस प्रकार से ऑक्सीजन में अपने इलेक्ट्रॉन बने हैं। जैसे O2 है, O2 है ना मेरे भाई, O2 है तो इसमें क्या होता है 1s2 2s2 2p4 4 2 6 6 2 8, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 16। अब के बाद क्या आ जाएगा सिग्मा 2pz, पहले आता था बाद में आता था, पाई पाई करना है तो पाई पाई करना तो सिग्मा 2pz पहले लाना पड़ेगा, तो यहाँ पर सिग्मा 1s2
सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा सिग्मा 2pz आ गया 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, यहां तक कितने आ गए मेरे भाई, यहां तक कितने आ गए 2 2 4 2 6 2 8 8 2 10 बच्चे कितने 8। 8 किस प्रकार से आएंगे पाई पाई वाले में, तो पाई 2px पाई 2py। ठीक है, पाई स्टार 2pz x पाई स्टार 2py। अब इसमें देखिए क्या आएगा, इसमें 2 2 आ गए, इसके बाद इसमें 2 आ जाएंगे, इसमें 2 4 आ गए, इसमें 2 इसमें 2 4 4 8 आ गए। तो इस प्रकार से पूरा हो जाएगा और खाली कौन रह जाएगा सिग्मा स्टार 2pz0, ये खाली रह जाएगा। तो इस प्रकार से इसका बॉन्डिंग ऑर्डर आ जाएगा और इस प्रकार से इसका बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर बताओ मेरे भाई जल्दी से किस प्रकार से लिखेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और जबकि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अपने को 2 दे दे नाइट्रोजन और N2 और O2, बताइए बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा, निकाल के बता देंगे। बॉन्ड एनर्जी जिसकी ज्यादा क्या, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, लेकिन जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है ज्यादा है उसकी क्या हो जाएगी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे अपने को ये देखिए मेरे भाई, इसका बॉन्ड ऑर्डर किस प्रकार से निकालना है, एक ये रहा एक ये रहा, तो 1 2 ठीक है 1 2 3 डायरेक्ट में बॉन्डिंग रहेगा 3 4 5, तो कितने हैं 5, तो कितने हैं 5 5 के यानी 10 डायरेक्ट लिख सकते हैं। टोटल 18 बचे 8 बाई 2, बॉन्डिंग ऑर्डर कितना आ गया 10 में से 8 बाई 2, तो 10 में से 8 गए, कितने बचे 2 बाई 2 इक्वल टू 12। तो बॉन्ड ऑर्डर आया है इसका कम आया है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है कम और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है ज्यादा, Bl है ज्यादा। ठीक है, और बॉन्डिंग ऑर्डर है इसका कम, किसकी तुलना में N2 की तुलना, N2 की तुलना में बॉन्ड ऑर्डर क्या है कम है। ठीक है, N2 ज्यादा है और O2 का कम है। और इसकी बॉन्ड लेंथ की बात आ गई तो इसकी ज्यादा है और N2 की कम है। ठीक है, इस प्रकार से है। इसके बाद ये एप्लीकेशन है एमओटी को लिखवा दूंगा, ये आ गया समझ में, तो इतना लफड़ा था। और उसके बाद मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें एप्लीकेशन ऑफ एमओटी की बात करेंगे। ये अपने ट्रिक है जिसमें अपने को काम आ जाएगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस बाय।